हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कोर्स स्टडीज। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कक्षा 7वीं का फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर में से 50% क्वेश्चंस कुड बी सेम, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं ऑलरेडी बच्चों के पेपर में आ गए हैं। ठीक है, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करिए। आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी एग्ज़ाम में एक्सेल करें तो उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 60 मार्क्स का पेपर होता है, 2.5 घंटे का। चलिए, आपको यहाँ पर हम आंसर्स नहीं सॉल्व करने वाले हैं, हम सिर्फ फॉर्मेट देखेंगे। यहाँ पर हमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है। पठित गद्यांश भी आ सकता है, बट अपठित गद्यांश हमें यहाँ पर दिया है, इसे हमें पढ़ना है, यहाँ पर आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर्स कर सकते हैं, इसे पढ़ें और आंसर करें। क्योंकि ये सेम नहीं आता तो आप जितने हो सके उतने अपठित गद्यांश करें। चलिए, यहाँ तक हमारा पठित गद्यांश है। 5 इसमें क्वेश्चंस आए हैं, 1-1 मार्क्स के, 5 मार्क्स का। अब यहाँ पर पठित गद्यांश है। ठीक है, माता ओके, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर में से ही है, ये भी 5 मार्क्स का है। ठीक है, माता यशोदा इसे जगाने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बंसी वारे ललना, मतलब हमारे कृष्ण कन्हैया। तो बंसी वारे ललना को उठाने का प्रयास करिए, ख विकल्प सही है। इस पद में किस समय का वर्णन कर रही है कवित्री? ठीक है, कवित्री जिसने ये लिखी है तो भोर का कर रही है, क्योंकि बोलती है माता यशोदा कि उठो लल्ला, भोर का समय हो गया है। ठीक है, तो विकल्प क सही है। चलिए, मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर मीरा के प्रभु हैं। ठीक है, चौथा है कंगना के झनकारे क्या सुनाई दे रहे हैं? तो कंगना के झनकारे ये सुनाई दे रहे हैं कि गोपी दही मथ रही हैं। ग विकल्प सही है। 5, प्रस्तुत कविता के रचयिता का क्या नाम है या नाम क्या है? तो मीराबाई, विकल्प क। अब यहाँ पर हमें एक और गद्यांश दिया है, पढ़ें, इसके आंसर आप करें। यहाँ पर आंसर दिए भी गए हैं, सही हैं एकदम, आप देख सकते हैं। चलिए, अब हमसे 4 मार्क्स में 2 दिए गए प्रश्नों में से हमें गए प्रश्नों के उत्तर, हमें सबके उत्तर देने हैं, 4 1-1 मार्क्स में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षी का पिंजरे में किस धातु का बना हुआ है? तो सोने का बना था। रहीम के अनुसार धरती से हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखना चाहिए? ग 1-1 मार्क्स का है, तो आप इसे 4 से 5 लाइन में या फिर 2 से 3 लाइन में लिख सकते हैं। किसने नीलकंठ और राधा के सुखी जीवन में वृद्धा डाल दिया? ठीक है, जो टोक डाल दी बोल सकते हैं। घ, उसके बाद आपको घ करना है। फिर आपका बाल महाभारत से 4 प्रश्न है, 1-1 मार्क्स के, अगेन आपको ये करने हैं। अब आपको आ जाता है हमारा भाषा की बात पे आधारित MCQ। ठीक है, वसंत की भाषा की बात पे। ठीक है, मतलब ये ग्रामर पोर्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्रामर पोर्शन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। विशेषण हमसे पूछा जा रहा है, रेखांकित शब्द क्या है पूछा जा रहा है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या क्रिया है। तो मैं एक एडवाइस करूँगी कि आप विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तो ज़रूर कर जाएं, क्योंकि ये तो आएगा ही, और भाषा की बात में जो भी है आप उसको ज़रूर पढ़ के जाएं। द्वंद्व समाज, जैसे हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, द्वंद्व समाज का उदाहरण नहीं पूछा जा रहा है, पर हमसे ये भी बोल सकता है कि द्वंद्व समाज का उदाहरण भी देने के लिए बोल सकता है। ठीक है, मंडल कार का संधि विच्छेद करें। तो मंडल आकार का, तो मंडल प्लस आकार,
जो आप संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों वर्ड सेंसेबल होने चाहिए, दोनों वर्ड एक्चुअल में वर्ड होने चाहिए। नाउ यहाँ पर ओके, गिरी को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? गिरिधर कहते हैं। संवैधानिक में मूल शब्द क्या है? संवैधानिक। चलिए, नवागंतुक में उपसर्ग क्या है? नव। ओके, प्रेरित शब्द में प्रत्यय क्या है? इत। जो आपके उपसर्ग और प्रेयसक हैं वो भी आप करके जाइएगा। अब आपको निर्देश अनुसार उत्तर देने हैं 5 प्रश्नों के, ठीक है। तो यहाँ पर आप उदाहरण देंगे द्वंद्व समाज के। देखा, मैंने कहा था ख विकल्प में आपसे पूछा गया द्वंद्व समाज के उदाहरण दे और शब्द के वाक्य बनाए, तो आप मतलब ग्रामर मेनली कर जाना। वसंत पर आधारित आपको अब क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर 8 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के करने हैं। तो मैं आपको करूँगी 4 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, लाइन का एक क्वेश्चन लिख के आए। अभी आपको अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद आपको कम से कम 150 वर्ड्स में लिखना होता है, तो उसका आप ध्यान दीजिए। उसके बाद दुकानदार और ग्राहक के बीच में आपको संवाद लिखना है। संवाद ज़रूर कर जाए, 4 मार्क्स का है, और 4 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 पेज आपको भरना पड़ेगा आपके क्वेश्चन पेपर का। जब तक बड़ा नहीं दिखेगा, कोई टीचर आपके एक एक वर्ड नहीं गिनता, पर जब तक आंसर बड़ा नहीं दिखेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद ओके, प्रधानाचार्य को पत्र और जन्मदिन के लिए पत्र आएगा। चलिए, ये था आज का क्वेश्चन पेपर। काफ़ी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि आंसर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। हिंदी का क्वेश्चन पेपर है तो ऐसी कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट ही वीडियो बनाई है। क्वेश्चंस फॉर्मेट मेनली आपको समझाने के लिए बनाई है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।